हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कुछ लोगों को जो ज़्यादा पसीना आने का प्रॉब्लम है उस बारे में। काफ़ी लोग इस तरह की समस्या से परेशान होते हैं कि उनको ज़्यादा पसीना आता है, नॉर्मल से ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से उनका धूप में घूमना या समर का सीज़न पूरा टॉलरेट करना या ह्यूमिड एनवायरनमेंट में घूमना या इनफैक्ट कई बार लिखना पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है कि उनको इतना ज़्यादा पसीना आता है। हालाँकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ही आता है, जिनको हाइपरहाइड्रोसिस बोलते हैं। इनको तो मैनेज करना वैसे भी काफ़ी टफ होता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए भी यूज़फुल कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर हम बात करेंगे, जिससे वो अपनी प्रॉब्लम से कुछ हद तक उनको मदद मिल सके। पूरी तरह क्योर हो जाएगा ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ हद तक उनको इसमें डेफिनेटली मदद मिलेगी इन टिप्स को अगर वो फॉलो करते हैं तो। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। सबसे पहला टिप, अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पसीना आने का प्रॉब्लम है तो उसको कपड़े जो सिलेक्शन कर रहा है वो ब्रीदेबल फैब्रिक्स होने चाहिए, लाइट कलर्ड फैब्रिक होने चाहिए, लूज फिटिंग फैब्रिक होने चाहिए, कॉटन के ज़्यादातर कपड़े होने चाहिए जो मॉइस्चर को और पसीना को अब्जॉर्ब करते हैं। सिंथेटिक जो मटेरियल्स होते हैं वो कंपेरेटिवली हीट को ट्रैप करते हैं और वो ब्रीदेबल नहीं होते, उसके में कोई पोर्स नहीं होते, जिसकी वजह से एयर का सर्कुलेशन है वो प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो एज़ कम्पेयर कॉटन के या इस तरह के कपड़े आपको पहनने चाहिए जिनका फैब्रिक ब्रीदेबल हो, अच्छे फिटिंग के कपड़े हो, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग नहीं हो और बहुत ज़्यादा थिक कपड़े नहीं हो और एयर सर्कुलेशन को परमिट करे। प्रेफरेबली कॉटन के फैब्रिक होने चाहिए या लिनन के होने चाहिए। इसके अलावा इस तरह के सॉक्स आपको पहनने चाहिए जो कि मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करे। कई लोग विंटर टाइप के सॉक्स पहनते हैं या बहुत थिक मटेरियल के सॉक्स पहनते हैं, मल्टी लेयर वाले सॉक्स पहनते हैं, तो उसमें आपको इन्फेक्शन होने का चांस या बैड ऑर्डर आने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके कंपैरिजन में कुछ ड्राई फीलिंग आपको करे इस तरह के सॉक्स पहने चाहिए, समर सॉक्स या लाइट कलर के सॉक्स पहने जो कि उनका फैब्रिक इस तरह का हो कि आपको एयर सर्कुलेशन परमिट करे, बहुत ज़्यादा पसीना को ट्रैप ना करे। इस तरह का अगर मटेरियल को आप यूज़ करते हैं तो कंपेरेटिवली थोड़ा सा उनको पसीने वाली प्रॉब्लम से मदद मिलेगी कुछ हद तक। इसके अलावा हाइजीन का प्रॉपर ध्यान रखिए, आप साफ़ सफाई का प्रॉपर ध्यान रखिए। आपकी क्लीनलीनेस और हाइजीन का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको कंपैरेटिवली पसीना आने का प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो जाएगा। और रेगुलर बेसिस पे उनको शावर करना चाहिए और एंटीपर्स्पिरेंट सोप के साथ या एंटीपर्स्पिरेंट सॉल्यूशंस के साथ उनको स्नान करना चाहिए, जिससे कंपैरेटिवली उनको पसीना आने का प्रॉब्लम कुछ कम हो जाए। और प्रॉपर हाइजीन अगर मेंटेन करते हैं, दिन में 3-4 बार अगर स्नान करते हैं तो उनको कुछ हद तक कपड़ों से जो स्मेल आती है या कपड़े बार बार गीले हो जाते हैं उसमें भी काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। कुछ एंटीपर्स्पिरेंट पाउडर्स होते हैं या एंटीपर्स्पिरेंट स्प्रेज होते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम जिरकोनियम के मटेरियल्स के ये प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो इससे आपको कंपेरेटिवली पसीना आने का चांस कम हो जाएगा और ये मॉइस्चर को कम करते हैं। अंडर आर्म्स वगैरह में जिन लोगों को ज़्यादा पसीना आता है उनके लिए अच्छे हैं ये डिओड्रेंट्स को या इस तरह के स्प्रेस को। आप ऑब्वियसली पूरे शरीर पे तो नहीं छिड़क सकते, लेकिन अंडर आर्म्स पे, एक्सिलरी रीजन में या नेक पर या ग्रॉइन रीजन में अगर आप थोड़ा बहुत स्प्रे करते हैं तो अच्छा है। पर ग्रॉइन में स्प्रे करने से पहले थोड़ा ध्यान रखिए कि ये बहुत सेंसिटिव एरिया होता है और कई बार इन्फेक्शंस का रिस्क या स्किन के बर्न्स होने का रिस्क बढ़ जाता है, तो थोड़ा सा एक्सिलरी रीजन और चेस्ट रीजन पर ही ज़्यादा स्प्रे करें तो चलेगा। इसके अलावा मेंटल स्ट्रेस को अवॉइड करिए। मेंटल स्ट्रेस से भी काफ़ी लोग को पसीना ज़्यादा आता है। जिन लोगों को भी बहुत ज़्यादा टेंशन का प्रॉब्लम है उनको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जो उनका स्ट्रेस लेवल्स को कम करेगी, तो इससे उनको पसीना आना कम हो जाएगा। काफ़ी हद तक पसीना जो है बॉडी के स्ट्रेस हार्मोन से गवर्न होता है। ज़्यादा स्ट्रेस से आपको पसीना ज़्यादा आता है। स्ट्रेस अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो पसीने का प्रॉब्लम कम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ट्रिगर्स हैं, जैसे कि कुछ फूड्स है, बेवरेजेस है, कॉफ़ी है, कैफीन वाली कोई भी प्रोडक्ट्स है, अल्कोहल है, ये स्वेटिंग को ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं। स्पाइसी खाना बहुत ज़्यादा खाने से पसीना ज़्यादा आता है। आपने कई बार देखा होगा कि होटल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा मसालेदार अगर आप खाना खा लेते हैं तो उसके बाद पूरा चेहरा लाल हो जाता है, पसीना ज़्यादा आता है। तो इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करिए, क्योंकि इसके बाद आपको ज़्यादा पसीना आएगा, उसको मैनेज करना कई बार कुछ लोगों के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। ज़्यादातर लोगों को इसमें थोड़ा पसीना तो आता है लेकिन वो मैनेजेबल होता है। कुछ लोगों को बहुत ही ज़्यादा आता है तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के खाद्य पदार्थों को अवॉइड करें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप है कि हाइड्रेशन इंप्रूव करें। हाइड्रेशन बेसिकली अगर आपका बॉडी का हाइड्रेशन प्रॉपर रहेगा तो एक तो स्वेटिंग होगी प्रॉपर, उसके पोर्स वगैरह उतने ब्लॉक नहीं होंगे, और दूसरा चीज़ ये है कि बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी। और इस तरह का जो पेशेंट्स में अगर आप पानी ज़्यादा पीते हो तो बॉडी का जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है या बॉडी का जो हीटिंग कूलिंग का जो सिस्टम है वो कंपेरेटिवली एक तरह से
बेटर कंट्रोल में रहता है। ऐसा स्टडीज़ ने शो किया है कि जो लोग डिहाइड्रेटेड रहते हैं उनका थर्मल इंसुलेशन सिस्टम या कंट्रोल सिस्टम कंपेरेटिवली थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो हाइड्रेशन मेंटेन करना इस तरह के सिस्टम को बेटर वर्क करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा कुछ कूलिंग टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हैं आप, कोई फ़ैन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, कूलर यूज़ कर सकते हैं, एयर कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका घर और आसपास का वातावरण थोड़ा ठंडा रहे। अगर एनवायरनमेंट आपका थोड़ा सा ठंडा रहेगा तो पसीना कम आएगा। नॉर्मल लोग 23-24 डिग्री टेम्परेचर के आसपास थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन अगर आपको पसीना ज़्यादा आने का प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा लोअर टेम्परेचर रखिए, 18 से 20-21 के आसपास का टेम्परेचर रखिए, तो थोड़ा सा पसीना आने का प्रॉब्लम कम होगा। इसके अलावा कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स या एंटीपर्स्पिरेंट ट्रीटमेंट्स आते हैं, कुछ बोटॉक्स के इंजेक्शंस वगैरह आते हैं, या कुछ आइंटोफोर्स आते हैं। ये सब चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो, पर ये सारी चीज़ें थोड़ी टॉक्सिक है और इनका इफेक्ट थोड़ा शॉर्ट लास्टिंग होता है, 4-6 महीना तक ही चलता है। तो ये सारी चीज़ों को आप डॉक्टर के साथ डिस्कशन करके, न्यूरोलॉजिस्ट के साथ डिस्कशन करके ले सकते हैं। एक्जिला वाले रीजन में या जो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को एक पर्टिकुलर जगह पर अगर बहुत पसीना आता है तो वहाँ पे आप बोटॉक्स के इंजेक्शन लगा सकते हैं। मान लीजिए किसी को हाथ का हाइपरहाइड्रोसिस और हाथ में इतना पसीना आता है कि वो कुछ भी लिख नहीं पाते, कई लोग को हाइपरहाइड्रोसिस इस तरह का होता है, तो आप हाथ के जो सिंपैथेटिक फाइबर्स है वहाँ बोटॉक्स का इंजेक्शन लगाए थे तो वो वहाँ का सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है वो पैरालाइज हो जाता है एक तरह से। 4 से 6 महीने तक या कई बार साल भर तक उसका इफेक्ट रहता है और उसके बाद वो इंजेक्शन को रिपीट करना पड़ता है। तो वो इंजेक्शन देने से भी कई बार आपका पसीना आने का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक क्योर हो जाएगा। इसमें आपको रिलीफ काफ़ी अच्छा मिलेगा, लेकिन कॉस्टली होता है और शॉर्ट लास्टिंग इसका इफेक्ट होता है। बहुत लाइफ टाइम इसका रिस्पॉन्स मिलेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ों से आपको स्वेटिंग होती है, कौन कौन से एनवायरनमेंट में जो आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है, क्या क्या करने से आपको ज़्यादा पसीना आने लगता है, ये सारी चीज़ों को एक ध्यान रखिए। कौन से तरह के कपड़े पहनने से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसका एक डायरी मेंटेन करेंगे तो थोड़ा बेटर आप मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि एक तरह से आप इस तरह के चीज़ों का अगर प्रॉपर चार्टिंग अगर मेंटेन करते हैं तो आपको मैनेज करना थोड़ा ईजी पड़ता है। कितना पसीना आपको आ रहा है उसका एक थोड़ा रिकॉर्ड रहता है। अगर आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है और आपको अनकंट्रोलेबल प्रॉब्लम्स है, जो कि एक सोशल प्रॉब्लम तो ही आपके लिए एक पर्सनल इशू भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा केस में आपको उसकी वजह से डिप्रेशन एंग्जाइटी अगर हो रही है तो आपको डेफिनेटली न्यूरोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को थोड़ा मिलना चाहिए। वो आपको थोड़ा बेटर वे में गाइड कर पाएंगे, ज़्यादा साइंटिफिक वे में गाइड कर पाएंगे, और आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है उसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर पा के आपको बेटर वे में मैनेज कर पाएंगे। तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करके डिस्कस करना चाहिए। ये सारे टिप्स जो है कुछ हद तक आपकी मदद करेंगे पर बीमारी को पूरी तरह क्योर नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं जैसे एक्यूपंक्चर वगैरह है, या कुछ हर्बल रेमेडीज़ है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, बायोफीडबैक टेक्निक है। ये सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ में आते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो। इससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ब्रेन की बहुत सारी बीमारियों में उतना अच्छा इलाज किसी भी पैथी में अवेलेबल नहीं है। तो आप ये सारे पैथीज़ को ट्राई दे सकते हैं, इस गारंटी के साथ नहीं कि वो प्रॉब्लम को पूरी तरह क्योर कर देगा, बस एक थोड़ा सा आपको हेल्प हो जाएगा। तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव, और इससे आपको कुछ मदद मिलेगी। इसके अलावा अब्जॉर्बेंट प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करिए जो स्वेट प्रूफ हो। आप अपने आर्म्स वगैरह में या कपड़ों की इनर लाइनिंग्स में कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जो पसीना अब्जॉर्ब करे। इससे ये होगा कि एक्सिलरी रीजन और चेस्ट रीजन में बहुत ज़्यादा जो लोग को पसीना आता है, कपड़े गीले हो जाते हैं तो एम्बैरेसमेंट उनको होती है, वो बच जाएगा। तो कुछ स्पेशल डिज़ाइन कपड़े आते हैं जिसमें इनर लेयर जो है वहाँ पे एक स्पेशल अब्जॉर्बेंट मटेरियल लगाया हुआ होता है, ये आप यूज़ कर सकते हो। तो इससे थोड़ा सा आपका पसीना अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो ऊपर से इतना नहीं दिखेगा, उतना ज़्यादा आपको स्मेल भी नहीं आएगी। इसके अलावा आर्मपिट शील्ड्स भी आते हैं, आर्मपिट के लिए यानी एक्सिलरी रीजन के लिए शील्ड्स आते हैं। ये भी अब्जॉर्बेंट मटेरियल के रहते हैं, ये भी स्वेट को अब्जॉर्ब करने के लिए बनाए जाते हैं, या स्वेट अब्जॉर्बिंग पैड्स रहते हैं। तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इससे भी अगर एक्सेसिव पसीना अगर आपको आ रहा है तो वो कपड़ों के ऊपर नहीं दिखाई देगा और उसकी बहुत ज़्यादा स्मेल भी नहीं आएगी। तो जो एम्बैरेसमेंट आपको होता है उसकी वजह से वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फुटवेयर जो आप यूज़ करें वो भी प्रॉपर रखिए। बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग के शूज़ या बहुत ज़्यादा नॉन ब्रीदेबल शूज़ अगर आप पहनते हैं तो उसमें पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, आपको मैनेज करना ही मुश्किल हो जाएगा, पूरे मोजे जूते अंदर से गीले हो जाएंगे। जो लोग को ज़्यादा पसीना आता है उनको प्रेफरेबली स्लीपर्स या सैंडल्स या इस तरह के फुटवेयर्स को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, वो भी जिसमें बहुत थिक कोटिंग या लेयरिंग नहीं हो। इस तरह की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा पसीनों की वजह से प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि इस तरह के लोगों को कई बार पसीना इतना ज़्यादा आता है कि ड्राइविंग करना भी मुश्किल हो जाता है, प्रॉपर फुट पेडल्स पे या ब्रेक्स पे या एक्सेलरेटर पे पैर रखना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि पसीना बहुत आता है। और अगर वो शूज़ पहन के इस तरह का ड्राइविंग कर रहे हैं तो उसको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है कि जूते पूरे गीले हो जाते हैं, तो आपका ग्रिप जो है कॉम्प्रोमाइज़ होता है, एक्सीडेंट्स होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो फुटवेयर प्रॉपर रखें और प्रेफरेबली थोड़े से ऐसे सैंडल्स या स्लीपर्स या फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह पहने जिसका फुट एरिया थोड़ा ओपन है, पाँव की जो उंगलियां हैं वो थोड़ी ओपन है, ताकि आपको वो एरिया में पसीना बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो।
घर का एनवायरनमेंट और गाड़ियों का एनवायरनमेंट थोड़ा ज़्यादा कूल रखें, एक्स्ट्रा कूल रखें, तो आपको थोड़ा स्वेटिंग का प्रॉब्लम कम होगा। नॉर्मल जो लोग टिप्स टेम्परेचर पे रहते हैं उससे 2-4 डिग्री टेम्परेचर कम रखें तो अच्छा है। इसके अलावा कुछ आइंटोफोरोसिस डिवाइसेस आती हैं जो कि इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा स्वेटिंग को कम करते हैं, तो इस तरह की टेक्निक को आप यूज़ कर सकते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के साथ या न्यूरोलॉजिस्ट के साथ, इनको डिस्कस करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इनका एफिकेसी थोड़ा डाउटफुल है और लॉन्ग टर्म ये कितने सक्सेसफुल होते हैं, कितने टाइम तक चलते हैं, थोड़ा सा डाउटफुल है। पर न्यूरोलॉजिस्ट के साथ प्रॉपर्ली डिस्कस करके या इस तरह के जो बीमारियों से डील करने वाले हार्मोन स्पेशलिस्ट वगैरह, उनसे भी आप डील करके इसको सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। मैंने एक सेपरेट वीडियो किया जिसमें ये डिस्कस किया है कि स्वेटिंग के क्या कारण होते हैं, तो इनमें से अगर आपको कोई भी कारण आपकी बॉडी में एक्टिव दिखता है कि इसकी वजह से आपको स्वेटिंग आ रहा है, तो उससे रिलेटेड आप ट्रीटमेंट थेरेपी फॉलो कर सकते हैं, तो आपको डेफिनेटली ज़्यादा फायदा मिलेगा। मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो को भी आप चेकआउट करें, तो आपको इंपॉर्टेंट कारण मिलेंगे जिसकी वजह से लोग को ज़्यादा स्वेटिंग होती है। आप उसे देखिए वीडियो को डेफिनेटली, और उससे आपको फ़ायदा मिलेगा और बीमारी से को सॉर्ट आउट करने में भी कुछ मदद मिलेगी। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें, ताकि हम अपने अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें।